नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक बिज़नेस आइडिया लेके आया हूँ। ये बिज़नेस आइडिया आपको एक तो बिज़नेस देगा, बहुत अच्छा बिज़नेस देगा और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी बड़े-बड़े जो कंपनीज़ हैं उनके बराबर भी ला सकता है ना? साथ ही साथ एक चीज़ और आपको देगा कि आप जब इसे स्टार्ट करने की सोचोगे, इस आइडिया को लेके किसी के पास जाओगे, तो आपको फंडिंग भी अच्छी मिल सकती है, सरकार की तरफ से भी फंडिंग मिल सकती है और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टाइप की चीज़ों को फंडिंग करते हैं। तो एक चीज़ याद रखो, अगर आप इस आइडिया को ठीक से समझोगे, जानोगे, तो आपकी हेल्प करने बहुत लोग आ जाएंगे। जो आप जहाँ भी डाउट होंगे वहाँ पे आपकी हेल्प होगी। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको ऐड करता चलूँ कि जब भी आप कभी ऐसी ऑनलाइन वाली काम की बात करते हो, ऑनलाइन वाले बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जिसमें ऑनलाइन तरीके से आप जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह आप समझ चुके हो, उबर, ओला, ओएलएक्स, इस टाइप के जो बिज़नेस आइडियाज़ होते हैं, इनके ग्रो होने की संभावना बहुत अच्छी होती है। साथ में एक चीज़ और होती है कि जितने भी गवर्नमेंट के स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं उनमें सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो मैं ये बिज़नेस आइडिया बताऊंगा, इससे पहले एक चीज़ आप जान लो कि आपके शहर में, चाहे आप जिस राज्य में रहते हो, चाहे उस राज्य के किसी भी शहर में रहते हो, हर शहर में एक स्टार्टअप के लिए सेंटर्स हैं। वहाँ जाके अपने इस आइडिया को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम टू सेम कॉपी करके अपने दिमाग से जितना भी हो सके बताना, तो मे भी चांस है कि आपका ये सेलेक्ट भी हो जाए। हो सकता है आपको सपोर्ट भी मिले। बहुत सारे आईआईटीज़ हैं, बहुत सारे जैसे ऐप वगैरह के डिज़ाइन के लिए आप हिचकते हो या आप ये सोचते हो कि यार ये ऐप तो हमारे बस की बात नहीं है, तो सिर्फ आप अपना आइडिया वहाँ तक ले जाओ। जैसे बहुत सारी आईआईटीज़ हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो ऐसे करा रहे हैं, जो बड़े बड़े एनआईटीज़ हैं। अगर आपके आसपास जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज, आप जब वहाँ जाओगे ना, तो आपके इस मसले का कि आप ये सोच रहे हो कि ऐप हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, आपके आइडिया हो, फिर उस मसले का हल वहाँ पे आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने इसलिए बताई ताकि आप डरो नहीं, है ना, कि मुझे सर ऐप नहीं आती, मैं ऐप के लिए कहाँ से पैसे वैसे। तो इन सब चीज़ों का हल जो है वो ये है, और पैसे की मदद आसानी से ये सारे सेंटर्स करते हैं और इनके पास ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं कि आपको वो गाइड भी करते हैं, साथ में फंड भी मुहैया कराते हैं। तो चालू करते हैं। सबसे पहला याद रखना, ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। आज तक आप कपड़े या तो आप रेडीमेड खरीदते हो, है ना, आप जाके रेडीमेड खरीद लेते हो, या पैंट रेडीमेड खरीद लेते हो, या सिलवाने चले जाते हो, या हमारी माता बहनें भी सिलवाने जाती हैं, ब्लाउज सिलवाती हैं या कुर्ता सूट वगैरह सिलवाती हैं, तो वो जाती हैं ना मोस्टली। अभी आपने कोई ऐसी ऐप नहीं देखी होगी जहाँ पे आप सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट फिल करो और वहाँ से आपके होम डिलीवरी से आपका कुर्ता घर से ले जाए, सिल के आपके घर दे जाए। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है, आपको क्या करना है, वो तो ये है कि आपकी एक ऐप होगी, लेकिन फ़ायदा किसको किसको होगा, क्यों लोग इस पे आएंगे, क्यों लोग इसको करवाएंगे। सबसे पहले ये अगर आप समझ गए ना, तो मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या क्या। पहले ये कॉन्सेप्ट समझो कि भाई लोग आएंगे क्यों ये सफल होगी। तो एक चीज़ समझो, सबसे पहला ये होता है कि भाई आज हमें कल चाहिए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कल चाहिए मुझे कपड़े, लेकिन नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे ऐसे ऑप्शन होंगे जो टुमारो या सेम डे में भी डिलीवर्ड, कि मतलब आज भी वो दे सकते हैं, ठीक है, टुमारो दे सकते हैं। तो वो सिलेक्शन हो जाएगा कि अगर आपको ऐप में ऐसा रहेगा कि अगर आपको आज चाहिए तो ऐसे भी लोग हैं लिस्टिंग में जो आज दे देंगे, आपको कल चाहिए तो ऐसे लोग भी हैं जो कल दे देंगे, परसों दे देंगे, ऐसे हैं। अब इसमें होता यह है कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो टेलरिंग जानते हैं, सिलना जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी कोई मेन जगह दुकान नहीं है, या तो दुकान थी तो उन्होंने बंद कर दी क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। ऐसी जगह हिडन प्लेस पे थी तो उनके पास ग्राहक ज़्यादा जा रहे थे जो मेन मार्केट में है या किसी बड़ी मार्केट में है। बट जो बेचारे छुपे हुए थे उनको इसलिए बंद करनी पड़ी क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं जा रहे थे। फिर ऐसी कई माताएं बहनें जिनको आती है लेकिन अब वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, अपनी अपनी बहुत सारी समस्याएं। तो क्या होता है कि वो किसी मेन क्या बोलते हैं टेलर होता है, उसी से कपड़े लाती हैं, अपना करती हैं और बहुत कम पैसे में काम कर लेती हैं। तो उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जैसे अभी क्या होता है,
अगर ड्राइवर है, कैब ड्राइवर या कैब है, तो कोई भी अपनी कैब को या मोटरसाइकिल को ऑनलाइन डाल सकता है ना, तो रेट घट जाते हैं, यानी कि रेट वो घट जाते हैं कि भाई सबका एक अधिकार नहीं है ना। तो ऐसे ही जो महिलाएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जो ऐसे छुपे हुए टेलर हैं, मेन टेलर भी डालेंगे बट जो छुपे हुए टेलर हैं, आप उन्हें अपना ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि वो इस पे आ जाएंगे, यानी कि वहां से टेलरिंग स्टार्ट होगी। दूसरे, अब लोग क्यों इस पे आएंगे कि भाई क्यों, तो इसीलिए आएंगे कि उनके पास ऑप्शन होगा कि भाई ये आसानी से मेरे को कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा। तीसरी बात आती है कि भाई किसी की सिलाई किसी को पसंद आती है, किसी की सिलाई किसी को नहीं पसंद आती है। इसका भी तोड़ जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आपका बिजनेस नहीं रन होगा। कोई भी आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, ये याद रखो, मैं ये ऐसे मोड में बता रहा हूँ ताकि यही चीज़ आप स्टार्टअप के फाउंडर्स या स्टार्टअप के पिच के लिए वहाँ तैयार कर सको। ये एक तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप वो बिज़नेस करो, साथ में मेरा ये वीडियो इसलिए देखो और इसलिए समझो कि ऐसे ही जो आपका बिज़नेस है, जो आप ये बिज़नेस बताने जा रहे हो स्टार्टअप के लिए या फंडिंग के लिए, क्योंकि आपको फंड की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको ऐप डेवलपमेंट के लिए टेक्निकल टीम की ज़रूरत होगी, तो ये सब कुछ आपको ITs है, NITs वगैरह वगैरह जहाँ भी ये सेंटर्स हैं वहाँ बताना, तो पहले प्रिपेयर करने के लिए कि ये सारी समस्याएं हैं ना, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब ये चीज़ आ गई कि भाई क्यों कैसे वो अपना टेस्ट, तो उसमें क्या होगा, नपाई नहीं होगी, नाप नहीं होगी कि भाई ये नाप लो वो नाप लो, नहीं। आपके पास शर्त ये होगी उस ऐप की कि आप जिस तरीके की चीज़ बनवाना चाहती हैं या चाहते हैं, जैसे मान लो कोई शर्ट मैं बनवाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी एक सिमिलर शर्ट दूंगा और वैसी ही स्टिचिंग होके आपको वापस मिल जाएगी, यानी वही साइज मिल जाएगा, वैसी ही सिलाई मिल जाएगी, यानी कोई डिज़ाइन है तो वो डिज़ाइन तो आप दे रहे होगे ना, तो वो देख के वैसी ही बना देगा, ठीक है। अब उन दोनों को कनेक्ट कौन करेगा, तो डिलीवरी पार्टनर्स हैं कि वो वहाँ से माल ले जाएगा और वहाँ माल दे जाएगा, या टेलर्स ही अपना माल वहाँ से उठाएंगे और वहाँ माल डालेंगे, दोनों ही ऑप्शन हो सकते हैं। ये सारी बातें हो गई कि भाई ठीक है, क्यों ज़रूरत है उसको क्या बेनिफिट होगा टेलर्स को और उसको क्या बेनिफिट होगा। बात आती है रेट की। तो एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि आज के ज़माने में, आज के समय में, अगर कॉमर्शियल शर्ट की मैं बात करता हूं, ऐसी शर्ट जो आपको रेडीमेड मिलती है, जो बल्क में सिली जा रही हैं, उनका आपको ज़रा कल्पना करना कि क्या टेलरिंग रेट होगा। नीचे कमेंट कर देना, मैं बता रहा हूं बट आप कमेंट करना कि आपको, फिर उसके बाद पॉज करके कमेंट कर देना, फिर आगे देखना क्या आप असंभावना करते हो कि कितने में सिल देते होंगे। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो लगभग 30 रुपए में पूरी शर्ट सिल जाती है। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हो 30 रुपए में। और जब हम ऐसे सिलवाने जाते हैं तो 250, 300, 500, जैसा जिस स्टैंडर्ड का टेलर 1000, है ना। लेकिन वो सब कुछ, यानी आप रेट की बात आई तो अगर महिला है, घर में है, वो अपना रेट डाल सकती है, अट्रैक्ट करने के लिए डाल सकती है। भाई उसका कौन सा खर्चा लग रहा है, उसका कौन सा दुकान का रेंट है या कोई ऐसा कारीगर रखा हुआ, कुछ नहीं, उसे खुद सिलना है, तो अट्रैक्ट करने के लिए वो डाल सकती है, कम से कम रेट डाल सकती है, 900 रुपये, 90 रुपये डाल सकती है, 60 रुपये डाल सकती है, जैसे भी, मतलब अट्रैक्ट। तो एक कस्टमर को ये ऑप्शन मिलेगा कि भाई कम से कम रेट भी है, वो सर्च कर सकता है। ऐसे हर जगह पूछेगा तो नहीं, कहीं टेलरिंग में रेट तो लिखे नहीं होते, तो वो सर्च कर सकता है भाई कम से कम रेट भी है, कल भी दे सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन क्रिएट होंगे। अभी इस तरह की कोई भी ऐप नहीं है, तो मुझे जैसा मैंने सर्च किया है, मे भी आ जाए। जब आप वीडियो देख रहे हो, 2 साल बाद देख रहे हो, 3 साल बाद देख रहे हो, तब तक ऐप डेवलप हो जाए और आप ये कमेंट करो कि नहीं सर 50 ऐप है, तो 50 ऐप हैं, तो 50 ऐप के लिए हमने बहुत मेहनत की है, तब 50 ऐप है, ठीक है। तो ये बात याद रखो कि भाई ऐसा काम बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अब शर्तें वही हैं कि भाई आपको समझना है। अब एक चीज़ और आती है, सर पूरे देश में हम कैसे क्या करना, नहीं, पहले पूरे देश में नहीं करना है, पहले सिर्फ अपने क्षेत्र में, जिस जगह आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, उस शहर में आपको करने का प्रयास करना है। कैसे सर प्रचार करेंगे, तो बस एक साधन है, पंपलेट छपवा लो, 2 रुपये, 3 रुपये, 1 रुपये के हिसाब से पंपलेट बहुत सारे छपवा लो, कार्ड छपवा लो, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे लोकेशन वाइज भी ऐड आते हैं। देखिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे ऐसे ऐड नहीं चलते हैं कि जैसे मान लो आपने डाल दिया तो पूरे इंडिया, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, नहीं। तो अगर आप उसे लोकेशन वाइज भी सिमेटना चाहो, जैसे मान लो मैंने एक ऐड चलाना चाह रहा हूँ और वो सोच रहा हूँ कि यार सिर्फ कानपुर में चले,
तो उसका लोकेशन आप कानपुर डाल सकते हो। मैं सोच रहा हूँ सिर्फ बिरहाना रोड में चले, यानी एक कानपुर के एक पर्टिकुलर शहर में चले, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो उस दायरे में लोग देख रहे होंगे उनको वो ऐड दिखेगा, बाकी सबको नहीं दिखेगा। तो ये बहुत अच्छी ब्यूटी है कि अगर आप चाहते हो कि भाई हमारा सिर्फ ये क्षेत्र ही हम अभी कवर करेंगे, तो उस क्षेत्र में कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है? तो स्टार्ट ऐसे करना है कि सबसे पहले तो ऐप डेवलप करनी है ना। तो ऐप डेवलप करने के लिए मैंने आपको समझाया कि सरल तरीका ये, फ्री का तरीका ये कि आप जाओ, वो जो सेंटर्स हैं, अगर आपके यहाँ आपके शहर में IITs हैं, या आपके शहर में NITs हैं, या आपके शहर में बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, आप वहाँ जाओ। उनसे ऐप नहीं डेवलप करानी, उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो स्टार्टअप के लिए काम करते हैं। ऐसे भारत सरकार के बहुत सारे ITI हैं, है ना, आपके शहर में ITI होगा, पॉलिटेक्निक्स हैं भारत सरकार के जो। तो आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ सेंटर्स हैं, वहाँ आप अपनी बात रखो, ऐसे जो चीज़ है अपना आइडिया बताओ जिस तरीके से मैंने आपको बताया, और उस तरीके से जब आपका आइडिया सिलेक्ट हो जाएगा, वहाँ आपको टेक्निकल टीम वगैरह का हेल्प मिलेगी, और आपका जो ऐप है, जो चीज़ें हैं वो डेवलप हो जाएंगी। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि आप टेलर्स के पास जाओगे। जितने भी टेलर्स हैं, या आपको लगता है कि उनसे ही लिंक लेके कि भाई जो महिलाएं हैं जो स्ट्रेचिंग जानती हैं, या ऐसे स्कूल्स होंगे जो टेलरिंग के स्कूल्स होंगे जो स्कूल में सिखाते हैं, उनका डाटाबेस लेके उन महिलाओं के पास जाओ जिन्होंने टेलरिंग सीखी है, ब्लाउज टेलर हैं, या बहुत सारे ऐसे टेलर हैं जो घर पे बैठे, उनके पास जाओ। उनसे कहो कि आप जो इसमें भी एक्सपर्ट हो, जो एक दो चीज़ें आपको पता है आप उसमें डाल दो, है ना। इस तरीके से आप एक बड़ा डाटाबेस तैयार करोगे अपने शहर का कि बहुत सारे टेलर आपकी ऐप में आ जाए। अब बात आती प्रचार की कि भाई हमारे पास अब ये रेडी है ना, अब आपकी टेलरिंग रेडी है, आपकी सब कुछ रेडी है, तो जो पास में होगा उसको क्लिक करेगा। फिर हर एक का, जैसे जोमेटो वगैरह में क्या होता है, हर एक रेस्टोरेंट अपना अपना डालता है ना, फिर उस रेस्टोरेंट की डिशेस होती हैं, सब कुछ होता है ना, कि भाई हर रेस्टोरेंट हर चीज़ थोड़ी ना देता है। कोई बर्गर दे रहा है, कोई पिज्ज़ा दे रहा है, कोई दाल चावल दे रहा है, कोई बहुत सारी अलग अलग डिशेस देते हैं। हर रेस्टोरेंट हर चीज़ तो नहीं देता। ऐसे ही हर एक्सपर्ट जिस चीज़ का एक्सपर्ट होगा वो अपनी 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 चीज़ें उसमें डालेगा, और इस तरीके से आपकी ऐप डेवलप होगी, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी, इस तरीके से आपको महिलाओं को रोजगार मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। जो है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, आपको पिलो सिलना आता है ना, तो आप पिलो डाल दो भैया कि हम पिलो सिल के देंगे, हम पर्दे सिल के देंगे, है ना, हम पैंट सिल के देंगे। जिसको पैंट आती है, जिसको शर्ट आती है, हम शर्ट सिल सकते हैं, या हम ब्लाउज सिल सकते हैं, या हम मैक्सी सिल सकते हैं। जो चीज़ आपको सरल से सरल आती है आप वो करो, और इस तरीके से आपका पूरा टेलरिंग ऐप वर्क करेगा। ठीक है, मैंने कहीं लिखा नहीं है बट मैंने बोला है, तो अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये छूट गया, ये छूट गया, तो आप कमेंट कर देना। अब इसके आगे भी बात आती है, किसी को अर्जेंट शर्ट की जरूरत है, अब वहां पे ऑनलाइन अभी नहीं, पहले ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेप में ये चलने दो। जब ये चलने लगे, जब ये रन होने लगे, उसके बाद बहुत दुनिया है। उसके बाद आप रेडीमेड गारमेंट्स ला सकते हो, वहाँ पे जो सिलाई शर्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करा सकते हो, और बहुत कुछ है ना। बट अभी जो मैंने बताया, जिसका अभी स्कोप है, जो चीज़ें अभी मौजूदा समय में आपकी चल सकती हैं, वो यही हैं। इसमें रेट फ्रीडम दो, जो टेलर है उसको फ्रीडम दो, और जो लेने वाला है उसे फ्रीडम दो। लेकिन बस आप अपनी तरफ से टेलर्स को, जो महिलाएं हैं जो सिलती हैं, उनको ये समझाओ कि अगर आप कम रेट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। इसके बाद आप अपना 5% कमीशन, 6%, 10% जो आपका कमीशन है, वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कमीशन है, वो आप ले सकते हो। इस तरीके से आपका प्रॉफिट होगा। एक चीज़ समझ लो, मैंने पहले आपको ये कहा था कि आपको जल्दी चुना जा सकता है, आपको जल्दी स्टार्टअप के लिए फंडिंग हो सकती है, आपको ये सारा कुछ क्यों मैंने कहा था, वो इसलिए कहा था कि जितनी भी ऐप से रिलेटेड, जितनी भी ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टार्टअप हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो वो भी देते हैं जो फंडिंग कर रहे हैं, वो भी देते हैं जो सिलेक्शन कर रहे हैं, वो भी देते हैं जो सेंटर्स में बैठे हैं। उसका कारण ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। जैसे अमेज़ॉन पूरे वर्ल्ड को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यही ऑनलाइन ना होता तो क्या वो कर पाता? ठीक है, मतलब मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, अमेरिका से लेके जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पूरे 193 देश जो भारत धरती पे हैं, उनको पूरे को कवर कर रहा है ना। लेकिन अब
कितनी पावर है, यानी कि एक्सपेंड होने की। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ आप अपने एक शहर में करो, है ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में करो, आप एक शहर में करो, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि पावर कितनी है, पूरे दुनिया में फैलने की पावर है ना। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, एक तो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो, और एक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब कहीं प्रेजेंट करोगे तो सेम वे में प्रेजेंट करोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही प्रेजेंट करोगे। 2-4 बार प्रैक्टिस करो, 2-4 बार बातें करो। आपको बिजनेस अगर समझ में आ गया है तो आप एक बार सर्वे करो, एक बार सर्वे करो टेलर के पास जाके, कई सारी जगहों पे जाके कि क्या रेट है, क्या, एक लिस्ट बनाओ, है ना, थोड़ा सा होमवर्क करो। उसके बाद आप ऐसे ITI, पॉलीटेक्निक या NITs या आपके शहर में कोई IIT हो तो ऐसे सेंटर्स में जाओ जो वहाँ स्टार्टअप डील करते हैं, उनसे बात करो कि मैंने ऐसा सोचा है। अपना नाम बताओ, कहीं कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने यहाँ से देखा वहाँ से, ना, ये आपका खुद का है ना। आप अपनी बात बताओ कि सर मैंने ऐसा सोचा है, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैंने जो भी मैंने बोला है वो सारी बातें अपने में फिट करो, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, वो सारी बातें समझेंगे और उसके बाद वो आपको अगर उन्हें लगेगा तो अप्रूवल देंगे, लेकिन हारना नहीं, अगर अप्रूवल नहीं मिलता फिर लगे रहो, है ना। लेकिन अपनी तरफ से भी कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो आप एक ऐप डेवलप करो, छोटे से मॉडल पे काम करो, हो सकता है आपकी मेहनत रंग लाए। इंस्टाग्राम पे जरूर आओ, है ना, इंस्टाग्राम पे जरूर आओ, बताओ कि मैं एक ऐसी ऐप डेवलप कर रहा हूँ, मैं ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा, देखो क्या होता है ना दुनिया में या जीवन में, ये नहीं पता कि क्या होगा, किस लक्ष्य को लेके आगे बढ़े और कौन सी तरफ आपको प्रकृति ले जाना चाहती है, किस तरफ आपको ईश्वर ले जाना चाहता है, ये आपको, हमको, किसी को नहीं पता। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना, जब तक हम नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं पता। खड़े रहो, फिर खड़े रहो, आप आगे बढ़ो, आपको और भी रास्ते मिलेंगे, और भी चीज़ें समझ में आएंगी। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आप बस जहाँ हो वहीं बैठे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आगे बढ़ो। मैं बस यही इसी तरीके की चीज़ें आपके सामने लाता हूँ ताकि आप कुछ नया कर पाओ, कुछ नया सोच पाओ। क्योंकि क्या है ना, कुछ चीज़ों में ही बन के रह जाना, जो हमें दिखती है हम वही सोच पाते हैं, जो हमें नहीं दिखती वो हमें सोचना पड़ेगा, वो हम सोचने के लिए आपके सामने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत कुछ हेल्प की होगी, बहुत चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी मैंने फिर से एक बार कहता हूँ कि मैं देख के नहीं बोलता, कोई चीज़ मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता। तो हो सकता है कि कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप कमेंट करना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ हमें अभी आप समझा दो। तो मैं अगर बड़ा होगा तो मैं उसे समझा दूंगा, नहीं तो मैं नीचे कमेंट कर दूंगा। दूसरी चीज़, अगर मेरे से कोई गलत शब्द निकल गया हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो, तो आप लिखना, मैं अगली बार उससे नहीं दोहराऊंगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।